हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। आज की सुबह हो गई। सुबह सुबह सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे, फिर श्रृंगार करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे पूजा वाले कमरे में, क्योंकि मन को शांत करने के लिए पूजा करना बहुत जरूरी है। और मैं पूजा पाठ करने में विश्वास रखती हूँ, इसलिए मैं सुबह सुबह सबसे पहले पूजा करती हूँ। वैसे मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे बैठ के लोगों को बहुत सारी ज्ञान दे सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसा ही आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पे दिखावा नहीं करती कि मैं पूजा पाठ नहीं करती, मैं बस बहुत ज्यादा मॉडर्न हूँ, मैं ऐसी चीजें नहीं मानती, मैं ये नहीं मानती और रियल लाइफ में मेरी लाइफ में कुछ और ही चल रहा हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरी लाइफ में चल रहा है, जो मेरी लाइफ में हो रहा है, वो सारी रिलेटेड ही रहती है, मतलब मेरी लाइफ से। और मैं सुबह से लेकर शाम तक जो मैं अपना काम करती हूँ वो मैं सारी चीजें शेयर करती हूँ अपनी स्टडी के साथ साथ। कैसे अपने घर के सारे कामों को मैं निपटाती हूँ और कैसे अपने टाइम टू टाइम पढ़ाई करती हूँ, ये मेरा मोटिव रहता है आप सबके साथ वीडियो शेयर करने का। क्योंकि काफी लोगों के एक दो कमेंट भी आए हैं कि मतलब बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि आप ये करती रहती है, फिर ये करती रहती है। तो उनकी अपनी अपनी वाइब्स होती है कि आपको, कि आप क्या, आपका नजरिया है, आप क्या देखना पसंद कर रहे हैं और आपको दिख कुछ और रहा है। क्योंकि आपको तो रियल लाइफ में पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो आपको पता होगा, मुझे कैसे पता होगा। पर मेरी रियल लाइफ यही है कि मैं सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करके, झाड़ू पोछा करके, घर के सारे काम करके, नहा धो के अपनी सुबह सुबह सबसे पहले एक्सरसाइज और सबसे पहले मेरा पूजा रूम में आना ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ आके मुझे बहुत शांति मिलती है। और सुबह सुबह पूजा करने से फिर मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि हाँ, मैं इतने टाइम पढ़ लूंगी, ऐसे अपना टाइम अपना पूरा चीजें कर लूंगी। मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती है मुझे पूजा पाठ करने से। तो मैं सुबह सुबह 5 से 10-15 मिनट अपने मन को शांत करने के लिए भगवान के आगे बैठती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और उसके बाद घर के काम जो एक हाउस वाइफ के होते हैं वो मैं सारे ही करती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा, खाना पीना, मतलब सारे जो भी काम होते हैं वो मुझे करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं घर की इकलौती बहू हूँ। और आप अगर समझ सकते हैं तो घर में कितने सारे काम होते हैं, ये एक गृहिणी ही समझ सकती है। अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को तो यही लगता है कि औरतें तो कुछ करती नहीं है। रीजन ये है कि अब वो सुबह से लेकर शाम तक काम ही इतना करती हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं होती है सांस लेने की। फिर भी लास्ट में ये कहा जाता है कि आपने पूरा दिन करा क्या है, करे क्या हो। मतलब अगर मैं दूसरी चीजों का एक्सप्लेन करने में यहाँ बैठ जाऊँ ना तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। वापस आते अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं। मेरे एग्जाम को रह गए हैं बस आज से 12 दिन। आज हो गई है 10 दिसंबर नहीं है, सॉरी 17 दिसंबर भी नहीं है, आज है 11 सितंबर। 10 दिसंबर मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि हम लोग अभी कुछ बात कर रहे थे, तो एक हम लोगों ने कुछ प्लान किया, वो 10 दिसंबर को ही हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं, तो इस वजह से मेरे मुंह से 10 दिसंबर निकला। वैसे आज है 11 सितंबर और आज बहुत सारी ऐसे काम मुझे करने थे सुबह से लेके शाम तक, कि जो मेरे नोट्स थे पुराने जो मैंने 1 साल के अंदर बनाए थे, उन सब का मुझे अच्छे से रिवीजन करना था। क्योंकि काफी मैंने नोट्स आज अच्छे से अपने उसके अलमारी में से निकाल के उनको देखा कि मैंने वो बहुत टाइम से पढ़ी नहीं है, और उनको रिवाइज तो मैंने शायद काफी टाइम से करा नहीं, क्योंकि बस मैंने स्टार्टिंग में जो नोट्स बनाए थे वो बना के रख लिए थे, पर मुझे उनका नोट्स बनाने का टाइम, फिर उनका आगे बनाने का भी टाइम नहीं मिला, और ना ही मैंने उनको कभी रिवाइज किया। तो मैंने सोचा कि वो भी रिवाइज कर लूं। और रेगुलर अपनी जो स्टडी मेरी चल रही है, नीतू मैम की वो कैब भी कंप्लीट कर रही हूँ, और उनका मैंने एक जीएस का भी बुक मंगाया था, जीके कौन सा था देखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मैंने 2-3 बुक मंगा रखी हैं जीके के लिए भी। एक तो वो था स्टैटिक जीके और एक और है कोई जीएस की बुक ही है, वो मुझे उसका नाम याद नहीं है, तो वो मैंने मंगाई। तो वो मैंने अभी नहीं, वो भी मुझे पढ़नी थी, वो भी निकालनी थी। अभी मैं पढ़ रही थी दोपहर में इंग्लिश वाली बुक, जो क्लास नोट थी वो और वो कैब थी, दोनों मैंने दोपहर में पढ़ी। और उसके बाद शाम को मैंने मैथ की क्लास ली, क्योंकि मैथ भी मेरा एक तो ऐसे रह रहा था चैप्टर कि मेरे मतलब उसमें ये था कि कंफ्यूजन वाला था, मुझे आ रहा था पर वो समझ में कम नहीं आता, इसलिए मैंने पुराना उनका वीडियो देख के और उसको कंप्लीट करा। और उसके बाद मेरे और भी जीएस के नोट्स थे, वो भी मैंने कंप्लीट करने थे, वो मैंने कंप्लीट करे। तो आप लोगों को लगता होगा कि वीडियो में ये सारी चीजें मैं नहीं दिखाती हूँ, रीजन ये है कि मैं कुछ टाइम के लिए 1 या 2 बार ही अपना कैमरा ऑन करती हूँ और वो मैं रख देती हूँ साइड में।
जिस टाइम में जो पढ़ रही थी वो आपको शो होता है। लेकिन नोट्स वगैरह मैं जैसे मैंने सुबह 4 से 5 बजे तक 1 घंटे अपनी स्टडी कंप्लीट करी, तब मैंने कुछ चीज़ें कंप्लीट करी और कुछ चीज़ें मैंने दोपहर में जैसे पढ़ लिया था। 1 बजे से मैं बैठ गई थी पढ़ने और 1 से 2 मैंने 1 घंटे में कुछ जीएस की अपने नोट्स कंप्लीट करे पुराने वाले, और उसके बाद 2 बजे से फिर मैंने अपना इंग्लिश वाला सिलेबस उठाया, क्योंकि अगर एक ही सारी चीज़ें पढ़ते रहते तो फिर काफ़ी चीज़ें ऐसा होता है कि समझ नहीं आता, कि बोरिंग सा हो जाता। तो फिर शेड्यूल बना के पढ़ते हो तो काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। अगर अब 2 से 4 घंटे एक ही टॉपिक पढ़ते रहेंगे तो फिर नहीं समझ आता। और ये वाली मेरी एसएससी की बुक है, मैं वो यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये एसएससी की बुक का सॉल्व पेपर्स में दिए गए हैं। पहले इसमें क्वेश्चन दिए गए, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझाए गए हैं और फिर उसके बाद उसकी पूरी थ्योरी भी दी गई है। तो इसमें जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो बुक है ये एसएससी सामान्य अध्ययन की, और सॉल्व पेपर है इसमें और उनका फिर आंसर दिया गया थ्योरी में। तो आपको ऐसे आप एक ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो फिर बाद में उनको मतलब भूल जाते हैं, तो इसमें अगर आप थ्योरी से पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। और सबसे अच्छा पॉइंट इसका ये है कि सारे ओल्ड पेपर के क्वेश्चन ही है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कोई बुक बनाई गई, तो ऐसा नहीं है। पर मैंने इससे अभी काफी क्वेश्चन कवर करे, मुझे काफी पर्सनली अच्छी लगी, क्योंकि मैं इसको 1 साल से पढ़ रही हूँ। जब भी मैं अपना कोई चीज कंप्लीट करती हूँ, जैसे मैंने इतिहास कंप्लीट किया और इसमें चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन पूछे गए, मतलब ऐसे चैप्टर वाइज दिए गए। जैसे इतिहास के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ओल्ड पेपर में वो इतिहास में दे दिए गए, फिर उसके बाद अलग भूगोल के ऐसे अलग अलग दिए गए। तो फिर मेरा जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं उसके बाद इसको पूरा अच्छे से करती हूँ, तो समझ आता है कि हाँ मेरा कहाँ तक कैसा क्या स्कोर रह रहा है। और कल एक दी का कमेंट भी आया था कि आप अपना रेगुलर स्कोर भी शेयर किया करो। तो मैं अभी टेस्ट मैंने 2-4 दिन दिए, उसके बाद मुझे टेस्ट देने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि टाइम निकाला करूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। पर रूटीन भी ऐसा हो रहा है कि 1 घंटे का ही 1 घंटे का ही पूरा सेट टाइम है। अगर मैं टाइम को और अच्छे से सेट करूं तो फिर शायद मैं टाइम निकालूं, पर बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि सारी जिम्मेदारियां घर की भी हैं, खाना पीना। और अभी तो आपको पता ही है कि हमारे घर पे गणपति महाराज भी आए हैं, और उसके साथ साथ कभी संतान सप्तमी की पूजा, कभी ऋषि पंचमी की, मतलब और उनको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि 1 साल में ये एक बार ही आती हैं। और अगर आपने एक व्रत रखा है तो आपको हर साल रखना ही होगा, इसलिए उनको छोड़ नहीं सकते। वो भी साथ में लेके चलनी है, साथ में अपनी स्टडी भी लेके चलनी है। पर जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा अपना अच्छा मैं परसेंट दे रही हूँ अच्छे से, पर घर की कामों को भी मैं मना नहीं कर सकती, वो भी करने ही है। और साथ में अपनी पढ़ाई को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती। इतने टाइम मेहनत करने के बाद जब एग्जाम की बारी आई तो वहाँ पे अच्छा स्कोर ना आए तो बुरा लगेगा, इसलिए मैं टेस्ट भी दूंगी। पर टेस्ट सच में मतलब टाइम सेट नहीं होता, क्योंकि टेस्ट देने बैठते हैं तो पूरा 1.5 घंटा का जो भी रहता है वो पूरा ही उतना टाइम लग जाता है, क्योंकि उसको फिर चेक करो, पूरा 1.5 से 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं।